पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नए समीकरणों पर, वहां की राजनीतिक स्थिति पर, वहां के राजनीतिक महत्व पर, खासकर इन चुनाव में हम बात कर रहे हैं। वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ हमें बताएंगे कि वो इसको किस नजर से देखते हैं। बताइए वीरेश। देखिए, एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। जो उपचुनाव हुआ था चेतन चौहान के मौत के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ बुलंदशहर में, उसके परिणाम क्या हुए थे? उस समय भी आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक थे। एमवाई समीकरण, मुस्लिम, यादव और जाट समीकरण एक थे। बावजूद इसके, डेडली कॉम्बिनेशन के बावजूद परिणाम क्या हुए थे? तो निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन चला है उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था डिगी नहीं है लोगों में। और ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ये ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र का काट किसी भी पार्टी के पास नहीं है। जी ठीक है वीरेश, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ब्रह्मास्त्र है, और आप ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इतना रिलैक्स रहने की जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को। ठीक है, अब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की बात करते हैं, और आपको बताते हैं कि 2017 में वहां पर क्या परिणाम रहे थे। तो 2017 की बात कर लेते हैं, पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, 130 विधानसभा सीटें हैं और 21 में से 8 जिलों में भाजपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप कर दिया था। वहां पर बस्ती, कौशाम्बी और संत कबीर नगर में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने। सिद्धार्थनगर, सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने सभी सीटें जीत ली थी, क्लीन स्वीप था, बड़ी जीत थी। वाराणसी पीएम का संसदीय क्षेत्र, भाजपा गठबंधन ने सभी 8 सीटें वहां पर जीत ली थी। फतेहपुर और मिर्जापुर में भाजपा गठबंधन ने सभी सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप था। देवरिया में भाजपा ने 6 सीट जीती थी और समाजवादी पार्टी को एक ही सीट हासिल हुई थी 2017 में। गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र है, वहां पर भाजपा ने 8 सीटें जीती और बसपा को 1 सीट हासिल हुई थी, एकमात्र अपोजिशन पार्टी जिसको 1 सीट मिली थी। मऊ की अगर बात कर लेते हैं तो मऊ में भाजपा ने 3 सीटें जीती और बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती थी। जौनपुर में भाजपा ने 4 सीटें हासिल की और अपना दल एस ने 1 सीट हासिल की। तो ये जौनपुर का इक्वेशन था। जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने 3, बसपा ने 1 सीट जीती। प्रयागराज में भाजपा ने 8 सीटें हासिल की और अपना दल एस को 1 सीट प्राप्त हुई थी 2017 में। ये हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, जिलावार आपको बता रहे हैं नतीजे क्या रहते 2017 में। प्रयागराज में बसपा ने 2 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। भदोही में भाजपा ने 2 सीटें जीती थी और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी। निषाद पार्टी अब भाजपा के साथ गठबंधन में है। चंदौली में भाजपा ने 3 सीटें हासिल की थी, समाजवादी पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। गाजीपुर में भाजपा को 3 सीटें मिली थी, सुभाषपा जो कि उनके साथ गठबंधन में थी उसको 2 सीटें मिली थी और विरोधी दल सपा को 1 सीट प्राप्त हुई थी। कुशीनगर में भाजपा ने 5 सीटें जीती थी, सुभाषपा ने 1 सीट जीती थी और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। अपोजिशन के लिए यहां भी एक ही सीट थी, क्योंकि उस वक्त सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी। महाराजगंज की बात करें, तराई का क्षेत्र, यहां पर भाजपा ने 4 सीटें हासिल की थी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। अपोजिशन को यहां कोई सीट नहीं मिली थी। प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ की सीटों में से भाजपा को 2 सीट हाथ लगी थी, अपना दल एस को भी 2 सीट हाथ लगी थी। अपना दल एस गठबंधन में तब भी थी भाजपा के साथ, आज भी है। लेकिन प्रतापगढ़ में 2 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे थे। उसमें कुंडा सीट से राजा भैया थे जो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, जो कि कांग्रेस के ही दबदबे वाली सीट रही है, प्रमोद तिवारी के दबदबे वाली सीट रही है। आजमगढ़ की बात करते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 5 सीटों पर उस वक्त सपा ने जीत हासिल की थी, 4 पर बसपा ने और 1 पर भारतीय जनता पार्टी ने। और बलिया में 5 सीटों पर भाजपा, सपा, बसपा ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की थी। ये पूर्वांचल का पूरा समीकरण ही आपने आपको बता दिया, किस सीट पर किस तरीके से किस दल को जीत हासिल हुई थी। ये हमने आपको पूर्वांचल का समीकरण बताया। इस पर बात करेंगे हमारे संपादक रोहित सावल से, इस पर बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से।